नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर के आंबेडकर नगर महू में बिना परमिशन के बनाए जा रहे मदरसे पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मस्जिद के पीछे बनाए जा रहे मदरसे की दीवारों को जमींदोज कर दिया। ये मदरसा करीब 300 वर्ग फीट के भूखंड पर बिना प्रशासन की अनुमति के बनाया जा रहा था। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड का दायरा बढ़ेगा। इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से किया जा रहा है। जनवरी 2026 तक गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो को चलाने की तैयारी तेजी की जा रही है। मेट्रो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य हिस्से के डिजाइन में बदलाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अगर मेट्रो प्रबंधन रूट में बदलाव करता है तो अंडरग्राउंड मेट्रो का क्षेत्र 12 किलोमीटर का हो जाएगा, जो कि अभी 8.7 किलोमीटर है। इस बदलाव के बाद के साथ ही मेट्रो का बजट भी बढ़ेगा। नरवाई जलाने पर 15,000 रुपए प्रति घटना अर्थदंड लगेगा। कृषि विज्ञान केंद्र में आत्मा परियोजना के तहत फसल अवशेष, पराली, नरवाई प्रबंधन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषक संगोष्ठी में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने किसानों को अवगत कराया कि पराली, फसल अवशेष, नरवाई में आग लगाने से पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे जिले में दिल्ली जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए किसानों को अभी से सतर्क रहना चाहिए और फसल अवशेष, नरवाई, पराली में कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए। एमपी में 5,000 कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी नगर निगमों में ईआईएमएल आधारित फेस आईडी सिस्टम लागू करने की तैयारी रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से फर्जी वेतन भुगतान, उपस्थिति और अनुशासन में सुधार आएगा। भोपाल में नई व्यवस्था के तहत शनिवार दोपहर 12 बजे तक 5,000 से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया दिया गया है, जो कि लंबे समय से ड्यूटी पर अनुपस्थित या फर्जी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नए सिस्टम के तहत ईएचआईएमएस तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरा डेटा डिजिटलाइज हो जाएगा। सिस्टम बनाया नहीं, नई व्यवस्था कर दी लागू। अभी तक नगर निगम 3-3 महीने का पानी का बिल उपभोक्ताओं को देता आया है। मुख्यालय भोपाल के आदेश के बाद पानी के बिल हर महीने देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं होने से उपभोक्ताओं को जानकारी ही नहीं मिली। अब उनसे पेनल्टी के रूप में हर महीने 15 से 15 रुपए लिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि निगम ने नई व्यवस्था को लेकर कोई भी एसएमएस तक नहीं आया। ऐसे में उक्त जुर्माना देना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री को ढूंढ कर लाओ, 11,000 इनाम पाओ। श्योपुर में बारिश से खराब हुई धान की फसल का मुआवजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के विधायक बाबू झंडेल सहित कांग्रेसी नेताओं ने शनिवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शहर के पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के बैनर तले धरने पर बैठे विधायक झंडेल और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि शासन प्रशासन जल्द मुआवजा राशि जारी करें। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रभारी मंत्री को अगर कोई ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसे 11,000 रुपए का इनाम दूंगा। 230 से अधिक दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का अल्टीमेटम। देवास नगर निगम के बहुप्रतीक्षित एमजी रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरू करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। पूर्व में करीब 230 बाधक निर्माण चिन्हित कर नगर निगम भवन दुकान मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर चुका है। उसकी समय सीमा निकलने के बाद अब नगर निगम की टीम द्वारा सभी दुकान व भवन मालिकों से संपर्क कर उन्हें 5 दिन में निर्माण हटाने को कहा जा रहा है। निगम की टीम अनाउंसमेंट कर बाधक निर्माण तोड़ने का कह रही है। वहीं हर दुकान व मकान मालिक के पास जाकर भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। मंत्री विजय वर्गीय बोले, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा 160 सीटों से ज्यादा जीत रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता है कि उनकी हार है, इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया। वे कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी वोट चोरी का कहते हैं। जब हार का पता लग जाता है तो बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि लोग उनकी लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। नुकसान मुआवजे पर कांग्रेस का धरना। श्योपुर जिले में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुआवजे और बीमा क्लेम की मांग को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को पटेल चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आपदा के समय किसानों की मदद करने के बजाय केवल आश्वासन दे रही है। धरने को संबोधित करते हुए विधायक बाबू झंडेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब किसान बारिश और फसल बर्बादी से जूझ रहे थे, तब सरकार और प्रभारी मंत्री ने मौके पर आकर स्थिति का जायजा लेना भी उचित नहीं समझा। झंडेल ने इस रवैये को किसानों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता बताया।
खंडवा में किसान की बेटी बनी जनपद पंचायत। सीईओ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSI ने शनिवार रात राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। इसमें खंडवा के 2 युवाओं को सफलता मिली है। एक किसान की बेटी और दूसरा अपर कलेक्टर के ड्राइवर का अफसर बेटा है। दोनों का चयन जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अमलपुरा गांव से पहली बार किसी बेटी को सरकारी सेवा में स्थान मिला है। मध्यम वर्गीय किसान शंकर सिंह चौहान की बेटी राजेश्वरी चौहान का सिलेक्शन जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है। कफ सिरप केस में कटारिया फार्मा संचालक को राहत नहीं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप बांटे जाने के मामले में कटारिया फार्मास्यूटिकल के संचालक राजपाल कटारिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। दवा का लाइसेंस निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अपील राज्य सरकार के समक्ष पेश की जाए। इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका का निराकरण कर दिया। जबलपुर निवासी राजपाल कटारिया फार्मास्यूटिकल के संचालक हैं। उनकी ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि वे बीते कई सालों से दवाओं का थोक व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु की श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की आपूर्ति वे छिंदवाड़ा जिले में लंबे समय से कर रहे थे। भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले 10 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार है जब नवंबर की शुरुआत में ही यहां कई इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। आलम यह है कि प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा। राजगढ़ जिले में पमछड़ी से भी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा की वजह से अचानक ठंडक बढ़ गई है। उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश आ रही हैं, जिससे नवंबर में ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 25 साल में पहली बार है कि नवंबर माह के शुरुआत में ही शीतलहर चल गई हो। शनिवार रात को प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। इनमें राजगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। यहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कई शहरों में कोल्ड वेव का भी असर देखने को मिला। भोपाल, इंदौर में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, देवास, सीहोर, शाजापुर, सतना और रीवा में दिन में ठंडी हवाएं चली। MP के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है। आलम यह है कि बीते 2 दिनों में ही यहां उन्होंने 40 लोगों को काटा है। इनमें से 35 हमले सिर्फ 2 कुत्तों ने किए हैं, जबकि 25 लोग सिर्फ एक कुत्ते के हमले के शिकार हुए। अधिकारियों ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है। खंड चिकित्सा अधिकारी अशोक बड़ोनिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पटेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते के काटने के एक के बाद एक 25 मामले सामने आए। NHAI ने शुरू की नई सर्विस। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब हाईवे पर बार बार टोल देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। NHAI ने वार्षिक फास्टैग सर्विस शुरू की है, जिसके तहत महज 3,000 रुपए में साल भर में 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। इस नई स्कीम से ग्वालियर और आसपास के 4 प्रमुख टोल प्लाजा मेहरा, पनिहार, बरेठा और चौंदा जुड़ गए हैं। यह सुविधा विशेष रूप से गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए है। इस वार्षिक फास्टैग पास का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को NHAI की राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रकार अब किसी भी सरकारी दफ्तर या एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम मोबाइल से ही संभव है। NHAI ने यह स्कीम देश भर के सभी 1150 टोल प्लाजा पर 15 अगस्त 2025 से लागू कर दी है। कृषि केंद्र में जबलपुर की 29 छात्राएं सीखेंगी आधुनिक खेती की तकनीक। कृषि विज्ञान केंद्र में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि कॉलेज जबलपुर में अध्ययनरत 29 छात्राएं आधुनिक खेती की तकनीक सीखने शनिवार को पहुंची। छात्राएं आगामी 6 माह तक रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र में कार्य करेंगी। केंद्र प्रमुख डॉक्टर शेखर सिंह बघेल के निर्देशन में छात्राओं को खेती की उन्नत तकनीक सिखाई जाएंगी। कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर के देशमुख सहित वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ काम करते हुए खेती की बारीकियों को समझने का अवसर देना है। SIR के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल गांधी के शनिवार को मप्र पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी SIR के खिलाफ मोर्चा तेज कर दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और SIR निगरानी समिति प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस नेताओं ने एक एक कर SIR को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के जरिए जैसे बिहार में 62 लाख वोटर
कलेक्टर्स के नाम काटे गए। ठीक उसी प्रकार मप्र में 1,50,00,000 नाम काटने का खाका तैयार किया जा रहा है। इस दौरान संगठन महामंत्री संजय कामले सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र पटेल और जेपी धनोपिया सहित अन्य मौजूद रहे। मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए टूटेंगे 42 मकान। एमपी के इंदौर शहर में छोटा गणपति मंदिर के पास प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के खिलाफ मल्हारगंज के रहवासियों ने प्रदर्शन किया। वे यहां स्टेशन बनाने का विरोध कर रहे हैं और फैसला नहीं बदलने तक इसे जारी रखने की बात कह रहे हैं। तंग व पुराने इलाके में मेट्रो ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का रहवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक आयोजन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन व अन्य लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने मांग रखी तो उन्होंने छोटा गणपति मंदिर के पास प्रस्तावित स्टेशन को नहीं बनाने का आश्वासन दिया। एमपी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ली जाएगी जमीन। एमपी में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में 75 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है। इसी महीने इसका टेंडर जारी होगा। जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है, लेकिन सीमांकन की दिक्कत से काम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भूमि का सीमांकन जल्द करने के लिए अफसरों से कहा है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान एमपीआईडीसी से जुड़े प्रोजेक्ट का मामला उठा था। शनिवार को कलेक्टर ने एमपीआईडीसी कार्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक ली। कैंसर मरीजों को मिलेगा हाईटेक ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कैंसर मरीजों की संख्या को देखते हुए अब एम्स भोपाल राज्य का पहला समर्पित कैंसर उपचार केंद्र तैयार कर रहा है। यह केंद्र 2026 तक शुरू हो जाएगा, जिसमें मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक की सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इस आधुनिक इकाई में गामा नाइफ और पीटी-सीटी स्कैन जैसी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अब तक केवल चुनिंदा मेट्रो शहरों में हैं। अभी एम्स भोपाल में कैंसर मरीजों को जांच, सर्जरी और रेडिएशन के लिए 3 अलग अलग विभागों में जाना पड़ता है। इसके कारण मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए 6 माह से 1 साल बाद की तारीख मिलती है। 2,400 करोड़ की लागत से बनेगा 99 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे। दिसंबर से शुरू होगा काम। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में हाईवे सड़क निर्माण की कवायद तेजी से चल रही है। इसी बीच 1 साल से अटकी हुई उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को सरकार ने मंजूरी दे दी। लंबे समय से मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ठेकेदार के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। हालांकि केंद्र के द्वारा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 2,418.47 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। एमपी में धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर हंगामा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंद्रगढ़ कस्बे में शनिवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पहले तो नारेबाजी हुई, फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की और झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। माहौल बिगड़ता तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठियां भांजते हुए वाटर कैनन चलाकर दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर किया। कस्बे में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरटीओ में नहीं चलेगी देर, 7 दिन के अंदर कार्यालय भेजनी होगी फाइल। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत गाड़ियों के डीलर को गाड़ी बेचने के साथ साथ 7 दिन के अंदर फाइल आरटीओ ऑफिस भेजनी होगी। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के चलते वाहन मालिकों को गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर डीलरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बेचे गए वाहन की कीमत के आधार पर 5% बतौर पेनाल्टी वसूली जाएगी। एमपी में किसानों को 1300 की अतिरिक्त राशि की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में किसान हितैषी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई है। किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए योजना बनाई गई है। किसानों को सोयाबीन फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसके लिए योजना में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को 8 नवंबर को बड़ी सौगात देते हुए भावांतर योजना में मॉडल रेट जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को जल्द ही अतिरिक्त राशि का लाभ वितरण का ऐलान किया। उन्होंने दोहराया कि किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए सरकार संकल्पित है। एमपी में 2000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही मामला सीधी जिले के चुरहट से सामने आया है। यहाँ पर पटवारी के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त टीआई संदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत डड़िया गांव के किसान राजेश सिंह ने पटवारी शिव प्रसाद सिंह के खिलाफ 4 नवंबर को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के द्वारा स्थगन आदेश में पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की थी, जिसकी एवज में हल्का पटवारी 5000 की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त के 3000 रुपए पहले ही ले लिए गए थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आरती भी की। मोहन यादव ने कहा, मैं बिहार चुनाव में हमारे एनडीए उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार कर रहा हूं। आज मुझे माता जानकी की जन्मस्थली पर जाने का अवसर मिला। कांग्रेस और उनकी सभी साजिशों को उजागर करते हुए हमने अयोध्या, बनारस और उज्जैन से देखा है कि धार्मिक पर्यटन केंद्रों के माध्यम से हमारे नागरिकों के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसा कभी नहीं करते। सतना जिला अस्पताल के आईसीयू में पंखे में लगी आग। सतना जिला अस्पताल के आईसीयू 1 में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट के कारण एक वॉल माउंटेड पंखे में आग लग गई। आग लगते ही वार्ड में धुआं भर गया। गनीमत रही कि इस घटना से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर मौजूद एक मरीज के परिजन ने फायर सिलेंडर का लॉक तोड़कर आग पर काबू पाया, जबकि सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं कर पाया। हरदा में खुले में बिक रहा मांस। हरदा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में मांस की दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री ने खुले स्थानों से ऐसी सभी दुकानें हटाने के सख्त निर्देश दिए थे। इन दुकानों से आम जनता और श्रद्धालु परेशान हैं, साथ ही हादसों का खतरा भी बना हुआ है। शहर के जात्रा पड़ाव में धार्मिक स्थलों के पास, जिला अस्पताल के ठीक सामने और छिपानेर रोड पर खुलेआम मीट की दुकानें चल रही हैं। इससे आम जनता के साथ साथ वहां से गुजरने वाले श्रद्धालु भी परेशान होते हैं। कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने भ्रम फैलाने वाला बताया। राहुल गांधी के मप्र दौरे के बीच कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा हमला बोला। भोपाल में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची की सफाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की सफाई का प्रयास है। भोपाल स्टेशन पर सफाई व्यवस्था तीसरी बार बदलेगी। नई विंग बनाई भोपाल रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था तीसरी बार बदलने जा रही है। लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब रेलवे ने एनवायरनमेंट हाउसकीपिंग मैनेजमेंट नाम से नई विंग ही गठित कर दी है, जो स्टेशन से लेकर ट्रेन, यार्ड और रिटायरिंग रूम तक की सफाई की पूरी जिम्मेदारी संभाले। इज्तिमा में इस बार ड्रोन से निगरानी होगी। राजधानी से 15 किलोमीटर दूर बैरसिया रोड स्थित घासीपुरा में 14 नवंबर से आयोजित होने वाले 4 दिनी 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां 90% पूरी हो चुकी हैं। 9 नवंबर तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। पहले दिन शुक्रवार को निकाह होंगे। इज्तिमा पंडाल और पार्किंग का अधिकांश काम पूरा हो गया है। इस बार इज्तिमा में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की रियल टाइम निगरानी होगी। हर साल की तरह इस बार भी प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आवास योजना मजदूरी की राशि दूसरे खाते में भेजकर निकाली झाबुआ जिले की थांदला जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत। छापानेर में आवास योजना के तहत मनरेगा मजदूरी की राशि में गड़बड़ी का मामला शनिवार को सामने आया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत छापानेर के सचिव पारसिंह भाभोर और रोजगार सहायक कैलाश भाभर ने मिलकर एक हितग्राही की मजदूरी की राशि किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। चापानेर निवासी हितग्राही गुड्डू मुनिया को आवास योजना के तहत मकान मिला था। उन्हें इसके निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान होना था। उन्हें पहले लगभग 12,000 रुपए की मजदूरी राशि मिल चुकी थी। बड़वानी पुलिस ने 4 स्थायी वारंटियों को दबोचा। बड़वानी पुलिस ने ऑन ऑपरेशन हवालात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने माननीय न्यायालय बड़वानी से प्राप्त स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामीली सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को ऑन ऑपरेशन हवालात चलाने के सख्त निर्देश दिए थे। राहुल बोले, वोट चोरी को एसआईआर से कवर कर रहे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा, हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। हमारे पास सबूत हैं जो हम आहिस्ते आहिस्ते दिखाएंगे। राहुल ने कहा, मेन मुद्दा वोट चोरी है, जिसे अब विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। मऊगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मऊगंज जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। वह केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर मंत्री ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का पूजन किया और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। अनुप्रिया पटेल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
बड़वानी मंडी में किसानों का हंगामा। बड़वानी जिले के कृषि उपज मंडी मुख्यालय में रविवार को किसानों ने कपास की नीलामी में कम भाव मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के हंगामे और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों को कपास के दाम बढ़ाने पड़े, जिसके बाद बोली 5,000 प्रति क्विंटल से ऊपर शुरू हुई। दरअसल बड़ी संख्या में किसान अपना कपास लेकर मंडी पहुंचे थे। शुरुआती नीलामी में व्यापारियों द्वारा 3,000 से लेकर 4,500 प्रति क्विंटल तक के भाव दिए जा रहे थे। किसानों ने इन कम दामों पर कपास बेचने से इनकार कर दिया और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रमोशन के लिए महिला ने किया फर्जीवाड़ा। सिंगरौली नगर निगम कार्यालय में पदस्थ सब इंजीनियर शिवानी गर्ग पर फर्जी दस्तावेज बनाकर पदोन्नति का फायदा लेने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिवानी गर्ग सिंगरौली नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। शिवानी ने गत माह 21 अगस्त 2025 को एक पदोन्नति आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। शिवानी ने आदेश नन्नी में जमा करते हुए कार्यभार दिए जाने की मांग की थी। 90 दिन में ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता मुन्नीलाल साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा रोकी गई ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने कहा कि विभाग ने संशोधित नियम लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पर नया नियम लागू कर गलती की है। पेंशन के नए नियम लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके। मध्य प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रतलाम के पिपलोदा तहसील के ग्राम मचुन की नई आबादी क्षेत्र में शनिवार की रात्रि में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही वहां के रहवासियों को झटका महसूस हुई तो सब सुरक्षा को देखते हुए घरों से बाहर निकलकर एकत्रित हो गए। सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। तहसीलदार देवेंद्र कुमार धानगढ़ ने बताया कि नई आबादी क्षेत्र में हल्के से झटका महसूस किए गए थे। तत्काल पटवारी को मौके पर भेजा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच चुके हैं। एक ग्रामीण के मकान की दीवार भी भूकंप से गिर गई। ग्वालियर जीवाजी विवि केमिकल खरीद घोटाला। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय जेयू के फार्मेसी विभाग में हुए केमिकल खरीद घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पूर्व कुलपति सहित सभी 12 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा यूडब्ल्यू द्वारा पेश की गई खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह मामला वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन किस जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।